हरे कृष्ण। तो देखिए आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ अजय एकादशी व्रत का महत्व और उससे जुड़ी उनकी कहानी। तो अजय एकादशी व्रत की कथा क्या होती है, और जब हम अजय एकादशी व्रत इस बार रहेंगे 29 अगस्त को भी और 30 अगस्त को भी, कुछ जगह होगा 29 अगस्त को और कुछ जगह हो रहा है 30 अगस्त को। तो मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ कि 29 अगस्त को कौन रहेगा और 30 अगस्त को कौन रहेगा अजय एकादशी व्रत। तो 29 अगस्त को हो रहा है, जो गृहस्थ वाले लोग होते हैं उनके लिए होगा अजय एकादशी व्रत 29 अगस्त को, और जो वैष्णव संत लोग होते हैं उनके लिए ये व्रत होगा अजय एकादशी का व्रत 30 अगस्त के लिए। तो उन दोनों तारीखों के लिए ये अजय एकादशी व्रत कथा और उसका महत्व है, जो कि सुनिए ध्यानपूर्वक मन लगाकर, क्योंकि जो हम एकादशी व्रत का इतना बड़ा व्रत रहते हैं और अगर उसकी कथा ना सुने तो ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो इस व्रत को पूर्ण करने के लिए इस व्रत की कथा को अवश्य सुने, और जिसको नहीं आती हो वो एक दूसरे के लिए शेयर करें, जिससे कि सभी इसका रसपान ले सकें और सुन पाएं और सभी को पता चले कि अजय एकादशी व्रत की कथा क्या होती है और उसका महत्व क्या होता है। तो सुनिए, अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। तो अजय एकादशी की व्रत की कथा सुनाई जा रही है। अब ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। तो इस एकादशी का महात्म श्रवण करें। सभी पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था, और स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो अपने इस नीच कर्म का उन्हें बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उसे उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई।
वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। तो हे राजन, यह सब अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्णा। तो देखिए, आज की वीडियो में मैंने आप सभी को सुनाया अजा एकादशी व्रत की महिमा, महत्व और अजा एकादशी व्रत की कथा से श्रवण मात्र से ही सभी पापों की नष्ट होते हैं। तो देखिए, ये रही अजा एकादशी व्रत की कथा। और अब मैं आप सबको एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगी कि अजा एकादशी वाले दिन और जो भी एकादशी होती हैं उनको हमें मेन क्या करना चाहिए। तो ये जानकारी भी कर लीजिए आप सभी कि जब हम एकादशी व्रत रहते हैं तो भगवान विष्णु के लिए रहते हैं और भगवान विष्णु को क्या पसंद है। तो भगवान विष्णु को पसंद है हरे कृष्ण महामंत्र। और वो महामंत्र क्या होता है, कौन सा होता है, मैं इस वीडियो में आप सभी को वो भी बताने जा रही हूँ। और देखिए, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो होता है 108 बार बोला जाता है एकादशी वाले दिन। जो जितनी भी अगर माला करता हो वो एक माला एक्स्ट्रा किया करे एकादशी वाले दिन। एंड जो बिल्कुल भी माला नहीं करता हो वो एकादशी वाले दिन एक माला तो ज़रूर किया करे। और एक माला को क्या होती है, एक माला होती है 108 मोती की एक माला। तो एक माला में हमको पूरे 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलना होता है। वो महामंत्र है कौन सा, आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि हरे कृष्ण महामंत्र होता कौन सा है। तो मैं आप सभी को क्लियर करूं और बता देती हूं। हरे कृष्ण महामंत्र मेरे साथ आप सभी भी रिपीट करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए, ये है हरे कृष्ण महामंत्र जिसको आपको एकादशी वाले दिन बोलना है। और जिसको नहीं आता हो वो इस मंत्र को सुन के रिपीट करें। और उसके लिए कहूँगी जो कुछ मालाएं करते हों वो एक माला एक्स्ट्रा करें एकादशी वाले दिन। और जो बिल्कुल नहीं करते हैं वो एकादशी वाले दिन एक माला तो हरे कृष्ण महामंत्र की और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ज़रूर से ज़रूर करें। आपको ये सारी जानकारी हरे कृष्ण महामंत्र और अजा एकादशी व्रत की कथा आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें जिससे कि ये कथा और भी सभी सुन पाएँ। क्योंकि ये होता है किसी को नहीं आती है तो वो नहीं सुन पाते हैं, तो उनको भी श्रवण मात्र से भी उनके भी पाप नष्ट हो जाएं। तो मैं आप सभी से कहूँगी एक दूसरे के लिए शेयर भी किया करें जिससे कि एक दूसरे से सभी को सुनने को मिल जाती है और आपको पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण हरि बोल।